थोड़ी फेंक दूँ क्या? ले ले ले, फ्लिपकार्ट वाले चाहिए थी वो वालों कसम से भाई। अगर कोई भी तुम एक भी देख रहा होगा ना फ्लिपकार्ट की कोई भी टीम से भाई, भाई मार लूँगा भाई तुम्हारी गंदी वाली भाई, गए तुम भाई। ये वीडियो फ्लिपकार्ट वालों के ऊपर होने वाली है। जो तुमने हरकतें करी है ना, जो ये स्कैम करा है मेरे साथ, ये जो तुमने लैपटॉप की अदला बदली करी है, मेरे पैसे जो खाए हैं भाई, प्लीज़ मेक श्योर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बी अलर्ट। जब आप ऑर्डर करोगे तो यू हैव टू बी अलर्ट, जस्ट मेक श्योर कि आपने सही प्रोडक्ट रिसीव करा है, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ। आज की बात है तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। मैंने 14 तारीख को अपना लैपटॉप ऑर्डर किया था लेनोवो का, जिसके स्पेसिफिकेशन थे 16 GB वाला और 512 वाला SSD थी। ठीक है, तो ये मैंने ऑर्डर करा था, उसकी एक्सपेक्टेड अराइविंग थी, मतलब डिलीवरी थी उसकी 18 अक्टूबर को। आज है 16 अक्टूबर, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो प्रोडक्ट आज ही अराइव हो गया। ठीक है, और मैंने COD किया था, कैश ऑन डिलीवरी। तो वहाँ पे ना प्रोडक्ट मेरे पास पैसे नहीं थे इतने। ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा था मैं 2 दिन में ATM से निकाल के तो मैं कवर कर लूँगा। ये लोग आज ही आ गए, तो मैंने इनसे बोला कि क्या भैया मुझे 1 आध या 2 घंटे का टाइम मिलेगा, या फिर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप कल प्रोडक्ट दे देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं थी मुझे, कुछ दिन बाद मेरा काम था। तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया अब नहीं हो पाएगा, कल तो नहीं हो पाएगा, आपके पास है 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट में मेरे पैसे अरेंज करें। ठीक है, इतना ईजी नहीं है 5 मिनट में पैसे करने, 5-10 मिनट में पैसे अरेंज करना, वही 41,000। तो मैंने जैसे तैसे अरेंज करे। और मैंने प्रोडक्ट की जब डिलीवरी ले रहा था तो सब यही रहता है कि आपको प्रोडक्ट खोल के देखना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने उनसे बोला कि भैया मेरे सामने खोल दो आप। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने खोला और इसमें एक डिलीवरी होती है वो कि ओपन डिलीवरी कुछ होती है करके, जिसमें कि उसमें ऐसा होता है कि जो भी कस्टमर है जिसने प्रोडक्ट मंगाया है वो सामने प्रोडक्ट दिखेगा ऑन करके उसको, तो उसको बोलते हैं ओपन डिलीवरी करके। ठीक है, तो मैंने उनको ओपन डिलीवरी करवा ली थी, लेकिन वो मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं था। ठीक है, लैपटॉप चार्ज नहीं था, तो उन्होंने बोला कि घर जाके देखना है। तो मैंने ठीक है भैया घर जाके देख लूँगा, कोई प्रॉब्लम होती है फिर आपको हम बताते हैं। तो घर आके देखा तो ऑन तो हो गया था वो, क्योंकि मैंने ऑन करके देखा क्या पता भाई ख़राब हो तो तुरंत दे दूँगा इनको, मैं जल्दी से फिर घर आके ऑन करा। अब जब रात में मैंने उसको चेक करने बैठा कि हाँ भाई है क्या एक्चुअल में लैपटॉप में अपने, वो लैपटॉप में जब मैंने देखा उसके स्पेसिफिकेशन, तो वो 16 GB वेरिएंट की जगह 8 GB वेरिएंट था। और जो मैंने लैपटॉप ऑर्डर किया था उसमें कीबोर्ड में बैकलाइट थी, मेरे वाले में नहीं थी। सबसे ये 2 चीज़ हो गई। और तीसरा था उसमें i3 प्रोसेसर यूज़ हुआ था, मेरे में था i5। ठीक है, ये तीसरा स्कैम। और चौथा था उसका मतलब पुराना वर्जन वाला अपडेटेड था, पता नहीं क्या था, और मैंने नया ऑर्डर किया था। तो ये 4 बड़े स्कैम थे। तो मुझे लगा मे भी शायद दूसरा लैपटॉप आ चुका है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि रिटर्न पॉलिसी पे अपन इसको एक्सचेंज कर देंगे और कस्टमर केयर से अपन बात करते हैं। तो मैंने उनसे बात करी, जब मैंने फ़ोन लगाया तो एक ने उठाया था, वो मेल थे। ठीक है, जो भी वहाँ का एम्प्लॉय था, तो वो इतना ज़्यादा हमने उसको पूरी प्रॉब्लम बताई कि भैया यार पहले बहुत अच्छे से बात करी थी मैंने। ठीक है, फिर क्योंकि उसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा मुंडा ख़राब था, मतलब भाई अच्छे से करना है। तो फिर मैंने अच्छे से बात करी कि ऐसा ऐसा, जतिन भी था मेरे साथ, तो हम लोग बात कर रहे थे। तो बहुत अच्छे से बात करी, हमने अपनी प्रॉब्लम बताई कि भैया हमारी ऐसी ऐसी चीज़ है, तो आप प्लीज़ कुछ स्ट्रिक्ट सेक्शन लो, आप अपने लेवल पे जो भी कर सकते हो तो प्लीज़ कर दो। तो वो मतलब ऐसा बोलता है कि कुछ नहीं होगा, अब जो तुम्हारी गलती कि तुमने गलत वो ऑर्डर रिसीव करा है। तो मतलब भैया ये कौन सी बात है, हमें थोड़ी पता होगा कि आपने क्या भेजा है। हमने ओपन करने को बोला, आपने ओपन नहीं करवाया क्योंकि बंद था लैपटॉप। तो बोलते अच्छा अच्छा, तो बोलते हैं आप अपने नियर बाय स्टोर में जाओ, कोई भी लेनोवो का स्टोर होगा वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बताओ और वहाँ पर रिसॉल्व होगी। तो अब ये तो भाई होने से रही पहली बात तो। ठीक है, ये कोई पागल नहीं है जो नियर बाय स्टोर में जाके, कभी नहीं होता। ठीक है, तो मतलब नहीं भैया आप अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव कोई होगा वहाँ पर हमसे बात करा दो। तो वो बोलता है कि होल्ड पे रहो, तो 1 मिनट उसने होल्ड रखा, फिर बाद में बोलता है कि वो अवेलेबल नहीं है, बाद में बात करना 9 के बाद। ठीक है, और इस बात में मतलब भैया कि प्लीज़ आप अपने लेवल पे कुछ ट्राई कर सकते हो तो कर लो। तो बोलता है कि नहीं हो पाएगा, गलती आपकी। सिंपल सा उसका ये था कि वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। और फिर उसके बाद मेरा मुंडा सटक गया, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने भाई उसको गाली देना स्टार्ट कर दी थी कि मुझे नहीं पता, तू कर, मैं लैपटॉप फोड़ दूंगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा लैपटॉप देख के दिमाग ख़राब होता है कि इसको मैं तोड़ दूँगा, तू मेरे पैसे वापस करेगा। और अगर कसम से मेरा मन तो सही में कर रहा था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूँ लैपटॉप की तोड़ने की। और तो मैं क्या ही, अगर वो थोड़ा और कुछ बोल देता ना भाई, मैं सही में तोड़ देता, वीडियो बनाता और फिर लेता भाई, मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेता भाई, इसके ऊपर कंफर्म लेता। लैपटॉप को छोड़ के मैं वो इंसान के ऊपर लेता जो ज़्यादा नेता बन रहा था। क्योंकि यार इन सब चीज़ में मैं ना, मतलब लोग बोलते हैं कि पीस पीस भाई, सोल्जर ये वो, अरे घंटा भाई, जब दिमाग खटकता है ना भाई तो मैं ख़त्म कर दूँगा इसको। ठीक है, तो ये था। फिर रात में जब मैंने फिर फ़ोन लगाया कस्टमर केयर पे 9:30 या 10 बजे, तो एक फ़ीमेल एग्जीक्यूटिव थी जो भी थी वहाँ की एम्प्लॉय, तो वो बहुत ज़्यादा काम कंपोज थी, तो उनने बहुत अच्छे से बात करी। तो उन्हें बताया कि अगर ये नहीं तो ये होगा। तो उन्होंने बोला कि 24 घंटे का, उनने ना वो जो सारे पॉइंट्स है वो मेरे मेंशन करे वहाँ पे रिव्यू में। फिर उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा कन्फर्मेशन के लिए कि तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, तो वो मैंने ईमेल को एग्री करा। तो उसके बाद उनने भी मेरा सपोर्ट किया कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं मतलब अभी करूँगी मैं रात में तुम्हारे साथ, वो अभी मतलब मैं सारी चीज़ें करवा दूँगी तुम्हें। तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी। तो अब देखते हैं, हमने 24 घंटे का टाइम दिया है मुझे कि 24 घंटे बाद तुम्हें फिर फ़ोन करना है कस्टमर केयर पे, उसमें फिर रिप्लेस या फिर तुम्हारे रिफ़ंड का ऑप्शन आ जाएगा। तो वैसे तो मुझे रिप्लेस ही कराना है, पैसों का मैं क्या ही करूँगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी ऑर्डर तो करना है। तो अब देखते हैं क्या होता है, और आगे वाली वीडियो आप देख सकते हो।
प्रोडक्ट की डिलीवरी जब हुई थी तो आपको तो उसे पूरा चेक करके ही उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था। अच्छा, तो मतलब फ्लिपकार्ट की इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि उन लोगों ने हमें, मैंने 16 GB का जब लैपटॉप ऑर्डर किया तो मुझे 8 GB का लैपटॉप भेजा जा रहा है और इसमें आप लोग बोल रहे हैं कि मेरी गलती है। और जो आपके डिलीवरी बॉयज़ आए थे उन्होंने मैंने साफ बोला कि ये मुझे लैपटॉप चेक करना है, तो उन्होंने बोला कि आप इसको चेक नहीं कर सकते क्योंकि डिस्चार्ज इसको घर पर जाके चेक करिएगा। तो मुझे चेक भी नहीं कराया गया है। तो मैंने जब ये लैपटॉप चेक किया, और ये मेरे को इतनी जानकारी भी नहीं है लैपटॉप चलाने की, जब मैंने अपने दोस्तों से चेक करवाया कि इसका अबाउट का सेक्शन में क्या है तो इसमें मालूम चल रहा है कि इसका 8 GB है। कोई इंसान जिसे इतनी जानकारी नहीं है, कोई इंसान एकदम पैदाइशी तो आता नहीं है कि इसको लैपटॉप इतना अच्छा चलाना आता हो। हर कोई इंसान दूसरे से पूछेगा। तो जब मैंने दूसरे से पूछा तब मुझे मालूम चला ये 8 GB है। तो मेरे साथ तो ये बेसिकली आपने स्कैम किया है ना आज। समझ सकता हूँ मैं आपकी बात सर, लेकिन अगर आपको उस प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट करवाना है तो आप आपकी ब्रांड में कॉन्टेक्ट कर लीजिए, तो वो पूरी करेंगे आपको परेशानी किसको 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 कॉन्टेक्ट करना है? ब्रांड में कर लीजिए सर, मैं आपको ब्रांड का नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ। ब्रांच को? मैं ब्रांच को कॉन्टेक्ट क्यों करूँगा जब मैंने फ्लिपकार्ट से ये प्रोडक्ट खरीदा और फ्लिपकार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर। नहीं सर, आपने उसकी पॉलिसी को चेक किया है तो आपने प्रोडक्ट कॉल किया है तो आपके आपके जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जो आपके डिलीवरी गाइज हैं, उन्होंने ही ये लैपटॉप को चार्ज करके नहीं लेके आया, तो मैं इसको चेक कैसे करूँगा? मैं समझ सकता हूँ सर, मैं आपकी परेशानी को। आप लेकिन आप सर आप नहीं समझ पा रहे हैं एक्चुअली। आप एक काम कर सकते हैं प्लीज़, मेरे हिसाब से शायद हमारा बहस करके मतलब नहीं है। आप भी मेरी बात पर सहमत नहीं होंगे, मैं भी आपकी बात पर सहमत नहीं होगा। तो आप क्या प्लीज़ इसको कोई एक सीनियर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस कॉल को? सर अवेलेबल हमने कॉल की है ट्रांसफर, ठीक है आपको 1 मिनट की कॉल पर रख सकता हूँ। जी, आप कॉल होल्ड पर रख सकते हैं और प्लीज़ उनको ये पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। यस। तो भाई क्या भाई फ्लिपकार्ट वालों, भाई जो कौन है भाई इसका, वो कौन है ने भाई इसका? अरे भाई यार मत कर यार भाई, प्लीज़ भाई यार तू भाई तू क्या बोलना चाहेगा भाई से? म्यूट करना है इसको चीज़ को। भाई गुस्सा आ रही है भाई, मेरे चैनल पे यही आएगा भाई, डिफेंस विद हितेश वाले एस्पिरेंट और यूके से विद जतिन वाले। भाई सारे देखो यार क्यों कर रहे हैं? भाई मैं तो यही डालूंगा भाई। अबे भाई भाई कैसे बोल रहे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? यू आर अ सोल्जर। अरे भाई सोल्जर, अब भाई सोल्जर की जैसे आपकी फीलिंग्स भाई आ चुका है भाई, ये कारगिल का ये फिर से करने ये का। पकड़ के रख के आ। अभी कारगिल नहीं, अभी मना कर रहे हैं वैसे वापस करने को। बस सही में मैं तो भाई लेकिन करूँगा। उन लोगों ने ये कहा है कि ये वापस नहीं होगा क्योंकि ये ओपन बॉक्स था, तो उसको आपको लेने से पहले इसको चेक करना था। भाई जब डिस्चार्ज हो तो कैसे कर देंगे? तो वही अब वो बोल रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भाई ये तो भाई करना पड़ेगा। उसने बोला अगर आपको कुछ करना है तो आप ब्रांड वाले के पास चले जाओ, लेनोवो वाले का कोई सर्विस सेंटर ढूंढो, उनके पास जाओ। ये तो एकदम स्कैम हुआ है ना तेरे साथ। भाई स्कैम हो गया, देखो अब मैं क्या करूँ भाई इसका बहन। स्कैम हुआ है ना तेरे साथ। भाई स्कैम हो गया, देखो अब मैं क्या करूँ भाई इसका बहन। वार्तालाप करना चाहते हैं एक्चुअली सर, सीनियर आप ही आप अपने एंड से इसको फिर रिजॉल्व करिए क्योंकि बेसिकली क्योंकि हम मैं तो ये लैपटॉप नहीं ले सकता क्योंकि 8 GB का लैपटॉप है। मैंने 16 GB का ऑर्डर करा। अगर आप ये नहीं करते तो मैं फिर वो कंज्यूमर कोर्ट में लेके जाऊंगा इस केस को। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, लेकिन अभी कस्टमर केयर से बात करी हमने राहुल के लैपटॉप के लिए। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें, कि मतलब ये स्कैम हुआ इसके साथ। जब इसने 16 GB का ऑर्डर करा था तो इसका बस 8 GB का है। और उन्होंने बोला कि आप जो लेनोवो के हैं सर्विस सेंटर वाले उनसे आके कनेक्ट करिए। मैंने बोला आप मुझे कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट करिए जिससे मैं बात कर सकूं। सो उन्होंने बोला कि वो लोग भी अभी नहीं है अवेलेबल, 9-10 बजे के बाद आप कॉल करिएगा रात को, तब शायद हम आपको उनसे कनेक्ट करा दें। सो बहुत बेकार सर्विस है ये, तो बहुत भाई सही बेकार में भाई, ये एक्सपीरियंस मेरा पहला व्लॉग हो रहा होगा जो सबसे बहुत गंदी तरीके से मैं कुछ वीडियो में बोल रहा हूँ, और ये आखिरी व्लॉग ही है मेरा। ठीक है भाई, फ्लिपकार्ट वालों कसम से भाई, अगर कोई भी तुम एक भी देख रहा होगा ना फ्लिपकार्ट की कोई भी टीम से, भाई भाई मार लूँगा भाई तुम्हारी गंदी वाली, भाई गए तुम भाई।